बच्चों गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। मैं डिंपल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, यानी कि हमारी आरोप भाग 2। और उसमें अभी हमारा चल रहा है गद्य खंड, क्योंकि काव्य खंड हमने पूरा कर लिया है। गद्य खंड में हमारा चैप्टर है सेकंड, बाजार दर्शन, लिखा गया है जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा। तो कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया था फॉर्मल तरीके से, और जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय भी पढ़ लिया था, और चैप्टर को भी स्टार्ट कर लिया था। कुछ कुछ जैसे कुछ भाग था उसका बाजार दर्शन का, वो हमने पढ़ लिया था। तो बच्चों देखिए बाजार दर्शन के अंतर्गत क्या आपको, मतलब बाजार आप जाते हो तो लेखक ने बताया है कि किस भाव से आपको जाना है। अगर मन खाली है और जेब भरी है तब तो आपका बाजार पूरी तरह से निचोड़ देगा आपको, और अगर मन भरा है और जेब भी भरी है, मन भरा है और जेब भी भरी है, तो भी आपको बाजार की सार्थकता नहीं हो पाएगी। तो बच्चों देखिए, कभी भी बाजार जाओ, मन में धारण करके जाओ, निश्चय करके जाओ कि मुझे मार्केट से ये सामान लेना है, मुझे बाजार से ये सामान लेना है, मुझे बाजार से ये लेना है, तो आप सार्थक करके आओगे। वरना तो क्या होगा, फिजूल खर्ची करके ये आ जाओगे। लेखक ने अपने दो मित्रों का भी उदाहरण दिया है, किस तरह से एक मित्र जब गए थे अपनी पत्नी के साथ में, और अपने उनका जो पर्स था वो पूरी तरह से भरा हुआ था। उन्होंने सोचा ना, मतलब एक भी चीज वहां बिना छोड़े और सारी चीजों को लेकर आना चाह रहे थे, लेकिन नहीं ला पाए, इसलिए वो कुछ भी खाली हाथ आ चुके थे। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे की कड़ी को पढ़ेंगे कि अब जो है लेखक जैनेन्द्र कुमार जी अपने जीवन के और कौन कौन से अनुभवों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं, और क्या क्या चीजें बता रहे हैं जिनसे हम ये जान सके कि जो बाजार है वो सम्मोहित करने वाला स्थान है, आकर्षित करने वाला स्थान है, और कैसे उसके वश में नहीं आना है, कैसे उसके चंगुल में नहीं फंसना है। तो हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं बाजार दर्शन का लेक्चर नंबर 2, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हमने जीवन परिचय जैनेन्द्र कुमार जी का, साथ में थोड़ा सा हमने चैप्टर भी पढ़ लिया था, स्टार्ट तो कर ही लिया था एटलीस्ट, ताकि आज समय पर खत्म हो जाए। क्योंकि जो ये नेटवर्क इश्यूज आ जाता है ना, ये मेरी क्लास को थोड़ा छोटा कर देते हैं। मैं सोचती हूँ कि कर लूँ, लेकिन कल भी ऐसा ही हुआ था। मुझे लगा कि चलो मैं कर लूंगी इसको पूरा, आज का आज इसको एक बार में निपटा दूंगी, लेकिन नहीं होता है। कई बार हम सोचते वो काम सारे नहीं हो पाते, बीच बीच में रुकावटें आ जाती है। इसलिए कल मुझे जितना मैं पढ़ा पाई थी उतना मैंने पढ़ा लिया, और आज के लिए छोड़ा है। क्योंकि अगर मैं ऐसा भी कर सकती थी कि इसको क्वेश्चन आंसर के साथ में 2 लेक्चर में भी खत्म कर दें, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आंसर की क्लास आपके एप्लीकेशन पर होती है, तो एप्लीकेशन पर अगर मैं आधा चैप्टर लेकर आती हूँ फिर से, तो फिर वो जो यूट्यूब पर पढ़ने वाले बच्चे वो रह जाएंगे। इस वजह से मैंने, चाहे छोटी सी क्लास रहेगी, लेकिन मैंने इसको यूट्यूब पर ही लाया है, ताकि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सके, पढ़ सके, और जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें से आप उसका आंसर दे सके। ठीक है, और फिर जो अगली क्लास होगी हमारा अगले शुक्रवार को, वो इसके ही क्वेश्चन आंसर की हो जाएगी और हमारा अगला चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से शुरू करेंगे कि यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी था। तो हमने पढ़ लिया था भाई, एक मित्र तो भरपूर सामान लेकर आ गए, एक मित्र कुछ नहीं लेकर आए। तो बाजार ऐसा ही है। तो लेखक ने अनुरोध किया है ग्राहकों से भी, क्योंकि बाजार की सार्थकता हमसे ही है, उपभोक्ताओं से ही है। अगर उपभोक्ता उपभोग नहीं करेगा, वस्तुओं को परचेज नहीं करेगा, तो क्या होगा। एक और शब्द आया था, परचेजिंग पावर। तो ये होती है आपके जेब में परचेजिंग पावर कितनी है, लेकिन परचेजिंग पावर का सदुपयोग करना ही परचेजिंग पावर कहलाती है, उसका दुरुपयोग करना नहीं। आप अनर्गल चीजें लेकर आ गए हैं, बिना काम की चीजें लेकर आ गए हैं, बेफालतू की चीजें लेकर आ गए हैं, वो परचेसिंग पावर नहीं है। वो तो आप दिखा रहे हो कि मैं कितना खरीद सकता हूं, चाहे उसका यूज होना है या नहीं होना है। ठीक है, इसका एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। इसका मतलब यह है कि हम ये कह रहे हैं कि मन खाली होना चाहिए। खाली का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में किसी चीज को लेने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि आपके मन मस्तिष्क में हो गया कि मुझे तो संसार में कोई चीज चाहिए ही नहीं, तब तो आप फिर साधु संत बन जाओ, फिर तो आप सनातन बन जाओ, सनातन धर्म का आप पालन कर रहे हो। यानी कि हमें तो कुछ चीज चाहिए ही नहीं है, किसी वस्तु का उपभोग करेंगे ही नहीं, हम तो गृहस्थ में रहते ही नहीं है। तो फिर आप साधु संत बन के उस स्थान पर चले जाओ जहां ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो हम उस परमात्मा को उस तरह से प्राप्त नहीं करना चाह रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि मन खाली होना चाहिए। मन खाली होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे मन में वो चीजें होनी चाहिए कि मतलब जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो आवश्यक वस्तुएं में पेन खत्म हो गया तो पेन ही लाना है,
पेन के साथ में आप कोई ये भी लिया है, वो भी लिया है, रबड़ पेंसिल आपके घर में फिर भी कलरफुल लग रहे थे, रंगीन लग रहे थे, इसलिए उठाकर लिया है, काम आ जाएंगे, नहीं काम आएंगे तो पड़े रहेंगे। अरे क्या फर्क पड़ता, पड़े रहेंगे। ये पड़े रहने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, हमें उस परचेजिंग पावर का सही उपयोग करना चाहिए। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, अगर सब इच्छाओं को दबा लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध इस तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो यह तप झूठ है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इच्छा को मार रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी इच्छा को नहीं मार सकता है, और जो मार सकता है वह किस में चला जाता है, आध्यात्म में चला जाता है। तो यहाँ पर लेखक ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी इच्छाओं का विरोध करो, आप इच्छाओं को रोको या इच्छाओं को रुकावट करने की कोशिश करो, ऐसा लेखक कदापि नहीं कह रहे हैं। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी और मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना पड़ता है। लोभ का यह जितना नहीं जीतना नहीं है कि वहां लोभ होता है यानी मन में वहां नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। अब लोभ क्या होता है बच्चों? लोभ क्या होता है? लालच। ठीक है, अब लेखक ने बात बताई है कि तप की राह जो है रेगिस्तान को जाती है। अगर आप तप कर रहे हो, और तप क्या है, एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन में खालीपन आ जाएगा, आपके मन मस्तिष्क में किसी प्रकार की इच्छा नहीं होगी, और खालीपन आ जाने के बाद आप मोक्ष की प्राप्ति की राह में चले जाओगे। लेकिन खालीपन आना मात्र मोक्ष नहीं है। मोक्ष वह है, आपके पास सब कुछ है और सब कुछ होते हुए सब कुछ प्राप्त कर रहे हो, और सब कुछ प्राप्त करते हुए आप आध्यात्म की तरफ, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हो, तो वहां आपको मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन आप बोल रहे हो कि मेरा मन में खाली है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फिर आप सोच रहे हो कि मुझे उच्च स्थान प्राप्त हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ठाठ देकर मन को बंद कर देना। ठाठ का मतलब क्या होता है? कुंदा देकर, दरवाजा देकर मन को बंद कर देना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है, कि इसका मतलब यह नहीं कि लालच ने आपको जीत लिया है। यहां जहां लोभ होता है यानी मन में वहां नकार होता है, यह लोभ को ही जीत है, यह आदमी की हार है। हम बोलते हैं कि जहां लोभ होता है वहां नकार होता है, कि नहीं लालच बुरी बला है, लालच को नहीं करना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि जहां लोभ को ही जीत है वहां आदमी की हार है। जहां लालच जीत जाता है वहां आदमी मनुष्य हार जाता है। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम अपने सपने नहीं देखते हैं क्या? हम सोच रहे हैं कि आंख फूटने मात्र से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यानी कि हम आंख को संज्ञा दिए लालच की, अगर लालच खत्म, हम बोल रहे हैं हमारे पास, हम लालच नहीं कर रहे हैं, दिखने में लालच नहीं कर रहे, लेकिन अंतर मन में तो लालच भरा हुआ है। वैसे ही आंख ऊपर से फोड़िए, अंतर मन की आंखें तो खुली है। हम जब सोते हैं तो सपने तो बंद आंखों से ही देखते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर लेखक ने बताया है। और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते। अब कभी कभी क्या होता है, जो बेचैन करने वाले जो सपने होते हैं, हमें बेचैन कर देते हैं। बेचैन यानी कि हमारे चैन को भंग कर दिया, हमारा मन जो शांत था पूरी तरह से उसको अशांत कर दिया। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारक है। मन को बंद नहीं किया जा सकता है। मन के भावों को, जो मन में इच्छाएं हैं, उनको कभी भी आप बंद नहीं कर सकते हो, लेकिन उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम उनको संयमित कर सकते हैं, हम उन पे दायरा बांध सकते हैं कि इतना इतना, हम उन पर अंकुश लगा सकते हैं। ठीक है, यह तो हट वाला योग है, शायद हट ही हट है, योग नहीं। इससे मन क्रश भले ही हो जाए और पीड़ा और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शूद्र हो जाएगा। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती है तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। अब देखिए बात आती है, लेखक क्या कह रहे हैं कि अगर हम पूर्ण होते, पूर्ण यानी कि हम में काम क्रोध लोभ मोह ये सब नहीं होता है ना। काम क्रोध लोभ मोह ये जो है, ये पाशुक वृत्तियां अगर हमारे अंदर नहीं हो तो हम क्या बन जाएंगे बच्चों? ईश्वर बन जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे। तो परमात्मा के मार्ग के चिन्ह है ये, परमात्मा के लक्ष्य को पाने के लिए ये रास्ते हैं। इन रास्तों पर चलकर, यानी कि आपको काम छोड़ना है, क्रोध छोड़ना है, लोभ छोड़ना है, मोह छोड़ना है। काम क्रोध लोभ मोह इनको सबको त्याग दो। और षड दोषा बोलते हैं इनको, 6 दोष है, 2 दोष और मुझ में ध्यान नहीं आ रहा है अभी तो।
ठीक है। तो इन 6 दोषों को त्याग कर आप परमात्मा बन सकते हो। लेकिन यहाँ लेखक कह रहे परमात्मा बनने की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य ही बने रहो, और मनुष्य बने रहोगे तभी जड़ता नहीं आएगी। अगर आप परमात्मा के स्वरूप की तरफ बढ़ जाओगे तो फिर जड़ता आ जाएगी, फिर आप में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होगी, और ये जो मार्केट लगा हुआ है, बाजार लगा हुआ है, फिर वो निरर्थक हो जाएगा। मनुष्य के मन में ही अगर इच्छाएं नहीं होगी तो बाहरी जो वातावरण है वो किसको आकर्षित करेगी? बाहरी सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, ये किसको आकर्षित करेगी? अगर मनुष्य के मन मस्तिष्क में इच्छाएं नहीं है। तो इच्छाएं होना जरूरी है, लेकिन इतनी ही नहीं, जैसे लेखक के मित्र कह रहे हैं कि परचेसिंग पावर। तो परचेसिंग पावर जैसी इच्छा नहीं चाहिए, लेकिन वो चीजें चाहिए कि आप बाजार जा रहे हो, बाजार से चीजें ला रहे हो, या आपको जो चीजें चाहिए उन चीजों का उपभोग कर रहे हो, बस इतना मात्र। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम मां शून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं, हम अधूरे हैं ना, इसी से हम हैं, मनुष्य है हम, यानी मनुष्य है। मनुष्य अधूरा होता है और अधूरा रहकर ही वह मनुष्य है। जिस दिन वो पूरा हो जाता है वो ईश्वर के साथ एकात्म हो जाता है, उसका एक भाव हो जाता है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। अब यहाँ लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि इसलिए उपाय यह हुआ कि बलात् यानी कि बल से, मतलब बल से, ताकत से मन को रोकने को न कहे, कि आप ताकत से मन को ना रोको, मन अपने आप रुकना चाहिए, आप अपने आप संयमित बनने चाहिए। आप जोर जबरदस्ती, बच्चे मार्केट जा रहे हैं या कोई भी बाजार जा रहा है या कोई भी चीज ला रहे हैं, अब अगर हम जोर जबरदस्ती से हम कहेंगे नहीं ये नहीं लेना है तो वो नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर वो खुद कहेगा कि नहीं ये मेरे काम की चीज नहीं, जब तक उसका मन परिवर्तन नहीं होता, मन परिवर्तित नहीं होता, तब तक उसके ऊपर बलात् जो रोक टोक है वो नहीं लगा सकते। जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो। मनमानेपन, आप अपना मनमानापन मत करिए, जो सही है वो कार्यकारी है, क्योंकि वह अखिल अंग है। अखिल अंग यानी कि जो सदा रहने वाला अंग है, इसलिए आपको मनमानापन नहीं करना चाहिए। खुद कुल नहीं है, कुल यानी कि खुद पूरा, वो जो स्वयं है वो पूरा नहीं है। कुल यानी कि सारा, कुल का मतलब क्या होता है? सारा, सभी कुछ, कि वो खुद ही सभी कुछ नहीं है, वह अधूरा है। और उस अधूरे को अगर आप पूरा कर ले तो हम ईश्वर प्रदत्त हो जाएंगे, और ईश्वर प्रदत्त बन गए तो हमारे मन की जो इच्छा है वो दब जाएगी। पड़ोस में एक महानुभाव रहते थे जिनको लोग भगत जी कहते थे। अब लेखक अपने और पड़ोस की बात कर रहे हैं, दो मित्रों की बात कर ली थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर मनुष्य मन के अंदर ही इच्छाएं नहीं जगेगी तो भाई किस में जगेगी? अगर मनुष्य मन अपनी इच्छाओं को जागृत न करे और फिर जीवन यापन करे, सब कुछ समाप्त करके जीवन यापन कर रहा है, तो फिर वो ईश्वर के साथ एकात्म हो जाएगा, वह मानव प्राणी नहीं रह पाएगा। तो मानव प्राणी होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि वो मानसिक इच्छाएं, जो मनुष्य रूपी इच्छाएं हैं, उनको बनाए रखे, लेकिन वो संयमित रूप से। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते थे। चूरन बेचते थे। वे क्या करते थे बच्चों? चूरन बेचते। चूरन की गोली आती थी ना, पहले गाँव में बेची जाती थी, और बहुत पहले की बात है शहरों में भी वो बेची जाती थी। तो चूरन की गोलियां जो है शहरों गांव दोनों में बेची जाती थी, और चूरन की गोलियां ना बच्चों बनाई जाती थी, कुछ मिश्रण होता था, उस सामान से बनाई जाती थी। वो सामान का भी डिटेल शायद यहाँ दिया होगा कि पड़ोस में एक महानुभाव रहते थे जिनको लोग भगत जी कहते थे, और वे चूरन बेचते थे। यह काम करते थे, चूरन बेचने का काम करते थे। जाने उन्हें कितने बरस हो गए थे, बरस का मतलब है वर्ष, कितने वर्ष उनको हो गए थे ये काम करते थे, करते करते चूरन बेचने का। लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने से ज्यादा नहीं कमाए। 6 आने से ज्यादा नहीं कमाए। कितना आना बच्चों? 25 पैसे के 4 आने होते थे। 25 पैसे इज इक्वल टू 4 आने। उसमें 2 आने और प्लस कर दो। अभी 2 आने पता नहीं कैसे प्लस किए होंगे उन्होंने, प्लस 2 आने और कर देते थे यहां पर, 2 आने, और 50 पैसे के 8 आने होते थे। ठीक है,
तो 25 का जो आधा होता होगा ना, जितना भी 12.5 का जो भी रूप बनता होगा, जो भी पैसे बनते होंगे, वो मिला के वो 6 आने कमाते थे। पहले इनका बहुत रोल था, सबसे पहले कौड़ियों का था, फिर दौड़ियों का था, फिर पता नहीं कौन कौन सी मुद्राएं आई है, फिर जाके आने आए, फिर पैसा आया, पैसे के बाद में फिर रुपया बना। तो अब हमारी भारतीय मुद्रा जो वो कौन सी है, रुपया है। ठीक है, तो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जो भगत जी है वो चूरन की गोली बेचते थे और बहुत सालों से काम करते थे, लेकिन किसी भी दिन उन्होंने 6 आने से ज्यादा नहीं कमाए। 6 आने कमा लिए उन्होंने, चूरन की गोलियां फ्री में बांट के चले जाते थे। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद ब खुद मतलब खुद खूब लोकप्रिय हो गए थे। इस चूरन के कारण ही वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। भाई भगत कौन, चूरन वाले जो बोलते थे ना वैसे, या फिर कोई बोल दिया टोपी वाला, या बोल दिया गुड़िया वाला, या फिर मिठाई वाला, जो भी है। ठीक है, ऐसे ही जो भगत जी है वो चूरन बेचते थे, तो चूरन वाले के नाम से वो बहुत फेमस हो गए थे। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। गुर का मतलब होता है हुनर। अगर उन्होंने व्यापार करने का सोच लिया होता तो चूरन के दम पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा देते और आज पता नहीं शायद लखपति करोड़पति हो गए होते, मालामाल हो गए होते। क्या कुछ उनके पास नहीं होता, सब कुछ होता। वो चाहते तो, क्योंकि उनका चूरन बहुत फेमस था। अब देखिए बच्चों, वे ही लोग आगे बढ़ सकते हैं जिनकी चीजों की क्वालिटी होती है। अब भगत जी का चूरन इतना अच्छा था कि वो चुटकियों में बिक जाता था और जितना उनको पैसा चाहिए था उतना ले लेते थे, उसके बाद जो भी करना होता वो कर लेते। लेकिन लेखक क्या कह रहे हैं कि उनका चूरन था वो इतना प्रसिद्ध था कि उन चूरन के नाम से वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रखे थे। अगर वो चाहते तो शायद वो किसी व्यवसायिक कार्य में इस चूरन का उपयोग करते और आज शायद वे लखपति होते या करोड़पति होते। क्या कुछ उनके पास नहीं होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक में देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते हैं। बंदे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक हो जाते थे। देखा बच्चों, अगर वे चाहते तो बड़ी कंपनी के साथ जुड़ सकते थे। ठीक है, वे चाहते तो व्यापारियों को बेच सकते थे, वे चाहते तो कोई ऑर्डर ले लेते, ऑर्डर लेके बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई नहीं किया। उन्होंने इसको रोजगार नहीं बनाया, उन्होंने इसको सिर्फ और सिर्फ अपने घर गृहस्थी चलाने का एक माध्यम बनाया। तो उनको अपना घर चलाना था, घर चलाने के माध्यम के रूप में उन्होंने इसका उपयोग करा और बस 6 आने कमा लेते। रोज को उन्होंने ये देख लिया कि मुझे रोज के 6 आने चाहिए, 6 आने उनको मिल जाते, रोजी रोटी उनकी मिल जाती और वह उसको बंद करके आ जाते थे। आगे देखिए, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी संभावना का देने को उत्सुक रहते थे। अब यहाँ पर बात हो रही है ग्राहकों की, कि जो ग्राहक भगत जी से चूरन लेते थे तो चूरन से ज्यादा तो शायद वे इसलिए उनसे चूरन लेते थे कि वे भगत जी की सद्भावना को व्यक्त करना चाह रहे थे या भगत जी की सद्भावना को ले रहे थे। वो चाहते थे कि हम भगत जी के साथ सदैव जुड़े रहे, इस कारण से भी वे चूरन लेते थे। चूरन तो अच्छा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना भी लेना हो, है ना, तो बहुत उत्सुकता के साथ भगत जी के साथ अपना जो सहयोग है, अपना जो संबंध है, अपनी सद्भावना है, उसको बनाए रखने के लिए भी चूरन ले लेते थे। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते। देखिए बच्चों, सिर्फ 6 आने लेने के लिए वे चूरन बनाते थे, और अगर चूरन ज्यादा बन गया और 6 आने मिल गए उनको और बाकी अब उनको नहीं कमाना है, कल के लिए नहीं रखना है, तो सारा चूरन बच्चों में बांटकर चले जाते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है, और कभी रोग होता भी तो उन्हें नहीं देते थे। अब जब कोई किसी को रोग होता था ना, किसी को कोई बीमारी हुई, तो फिर उसको वो चूरन नहीं देते थे, मना कर देते, नहीं भाई तुम्हें चूरन नहीं दिया जाएगा। जबरदस्ती नहीं, पैसे कमाने के लिए चूरन नहीं दिया जाता था। अब बच्चों देखिए, ये जो चीजें है, भगत जी की जो ईमानदारी है और भगत जी का समाज के प्रति जो रुझान है, वो बताता है कि आज का समय कितना स्वार्थी हो चुका है। अगर कोई बीमार है फिर भी उसको खाने के लिए उत्साहित किया जाएगा, आप ये खाइए, आप वो खाइए। कई प्रकार की चीजें आप एडवर्टाइजमेंट में देखते होंगे, पैम्पलेट्स में देखते होंगे, होर्डिंग्स लगे हुए बड़े बड़े वो देखते होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हानिकारक है, लेकिन फिर भी एडवर्टाइजमेंट दे रही है। लेकिन भगत जी का चूरन तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो पहले ही बता देते कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं तुम्हें चूरन नहीं दूंगा। तो ऐसे थे सीधे साधे भगत जी। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू
नहीं चल सकता था, बिल्कुल नहीं चल सकता था। जो खुद चूरन की गोलियां बनाकर कमा रहा है और फिर भी 6 आने से ज्यादा अगर 6 आने मिल गए और 6 आने से ज्यादा अगर चूरन पड़ा हुआ है तो उसको बच्चों में बांटकर चले गए, वो इंसान क्या बाजार के जादू में फंसेगा? उसको बाजार कैसे आकर्षित कर सकता है जो खुद ही ज्यादा कमाना नहीं चाहता है, खुद ही संतुष्ट है? यानी उसका मन क्या है बच्चों? भरा हुआ है, मन भरा हुआ है। ठीक है, कहीं आप भूल कर ना बैठिएगा। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूं, जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूं। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं है, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो सकता है। नाचीज मतलब बहुत छोटा सा, छोटा सा। अब लेखक जो है जैनेंद्र कुमार जी क्या कह रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि जो भगत जी है चूरन बेचने वाले मैं खुद हूं, मेरे बारे में बता रहा हूं कि मैं किसी के बारे में बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हूं, मैं नहीं हूं, वो तो खुद चूरन बेचने वाले हैं। और ये माने पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर भी नहीं सकता हूं, और जो पढ़ने वाले हैं उनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि चूरन वाला श्रेष्ठ है, चूरन वाले से ज्यादा श्रेष्ठ मैं किसको बताऊं। तो ये तो मेरा खुद का खींचा हुआ अनुभव है, उस अनुभव को मैं यहाँ पर साझा कर रहा हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान भी था। अब लेखक को भी नहीं पता कि भगत जी को पढ़ना लिखना आता था या नहीं आता था, उनको मालूम नहीं, क्योंकि इतना संपर्क उनके साथ हुआ नहीं था। बस वो तो ये देखते थे कि रोज भगत जी आते, चूरन बनाते, चूरन की गोलियां बेचने जाते और 6 आने कमाते। 6 आने के बाद में जो बचती गोलियां उनको बच्चों में बांट देते थे। उनको कोई किसी प्रकार का लालच नहीं था, ज्यादा किसी के साथ संपर्क स्थापित करते नहीं थे, तो उनको ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो लेखक कह रहे कि मुझे ये भी नहीं पता था कि वह पढ़ना लिखना जानते ही नहीं जानते हैं। बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें जो आज के जमाने की होती है, आज के बड़े बड़े लोगों के बीच में जिस बात को लेकर मंत्रणा चलती है, जो टॉपिक डिस्कस होता है, शायद उसके बारे में तो उनको पता भी नहीं होगा, और हम आप ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। यहां पर एक व्यंग किया गया है कि हम आप लोग पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं आज के जमाने की। आज के जमाने में मार्केटिंग की बातें जानते हैं, व्यापार की बातें जानते हैं, बिजनेस की बातें जानते हैं। उन बातों का ज्ञान शायद भगत जी को है ही नहीं। ठीक है, इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो। तो इससे यह तो हो सकता है कि जो चूरन बेचने वाला भगत जी है वो शायद हमारे सामने बहुत छोटे साबित हो जाए। ठीक है, कैसे बहुत छोटे साबित हो जाए। आगे देखिए क्या कह रहे। लेकिन अब पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूं कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। क्या प्राप्त था? क्या प्राप्त था बच्चों? संतोष, संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि। और कितनी आत्मसंतुष्टि? 6 आने की। 6 आने मिल गए, इनफ। अब हमें नहीं कमाना है, अब मुझे कमाना ही नहीं है। आज मुझे 6 आने कमाने थे, उतना कमा लिया। अगर भगत जी की जगह हम होते तो क्या करते? भाई चूरन ज्यादा है, बिक रहा है, आओ, शायद हम चूरन की रेट और बढ़ा देते। ज्यादा ग्राहक देख लिए, रेट बढ़ गई। ऐसा ही होता है ना, जैसे ही ज्यादा परचेजिंग हो रही है किसी प्रोडक्ट की, उसकी रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और उस बढ़ी हुई रेट पर भी ग्राहक ले जाते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी है। फिर क्या होगा भाई? मटेरियल कम है हमारे पास, उत्पादन कम हो रहा है, मांग ज्यादा हो रही है। हम क्या करेंगे? उत्पादन में मिलावट कर लेंगे, क्वालिटी गिर गई लेकिन बिक रही है। धीरे 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 क्या होगा बच्चों? क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाए हम लोग, प्रोडक्शन जो है क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाया, गुणवत्ता नहीं दे पाया। धीरे 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 ग्राहकों को एहसास होने लग जाएगा कि पहले जैसी चीज अब नहीं मिल रही है। शायद ग्राहकों को नुकसान भी हुआ है इस चीज से, शायद खाने की चीज हो तो बीमार भी हुए हैं, या पहनने की चीज है तो वो ज्यादा यूज में नहीं आई है। जो भी चीज उन्होंने ली है और वो ज्यादा फायदेमंद नहीं हुए, तो धीरे 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 उनका जो विश्वास आपके ऊपर था वो कट जाएगा। लेकिन भगत जी ने ऐसा नहीं किया है। भगत जी ने पूरी ईमानदारी के साथ एक निश्चय बना के रखा कि मुझे रोज के 6 आने कमाने हैं। 6 आने तक ही उनकी सीमा थी, उसके बाद जो भी बचता था वो मुफ्त में बांट देते थे। तो उनमें और हम में बहुत बड़ा अंतर है, लेखक का ये कहना है। उस बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, मुझे लो,
लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या यह वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही न हो जाती होगी? बहुत बड़ी बात कही है बच्चों लेखक ने यहाँ पर, कि भगत जी जैसे व्यक्ति के सामने पैसा कहता है लो मुझे, कैसे लो? चूरन बचा हुआ है, कह रहे हैं कि भाई चूरन बेचो पैसा आएगा। पैसा कह रहा है कि चूरन बचा हुआ है, जल्दी जल्दी बेचो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन नहीं लेना चाहते। भगत जी अपने आप में जो मोह और लोभ था उसको त्याग कर चुके थे, संतुष्ट हो चुके थे, और उस संतुष्टि के कारण वो जो बाकी बचा चूरन है उसको बेचते नहीं थे और पैसा वे नहीं लेते थे। बाजार जाते थे, बाजार में अगर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, कोई भी वस्तु उनको उनके मन को हिला नहीं सकती थी। अड़िग जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए गए हैं उस लक्ष्य को पूरा करते और आ जाते, ऐसे थे भगत जी। तो बाजार की हमने स्टार्टिंग में जब लेखक के मित्र के बारे में पढ़ा था कि वो गए और बहुत सारी चीजें उनको अच्छी लगी, लेना नहीं था लेकिन लेकर आ गए। एक मित्र गए, बहुत सारी चीजें अच्छी लगी, लेना था लेकिन छोड़ना कुछ नहीं था, लेकिन खाली हाथ आ गए। ठीक है, क्या हुआ भाई? खाली हाथ आ गए। तो खाली हाथ नहीं आना है। भगत जी भरे मन से जाते थे, भले जेब खाली हो लेकिन मन भरा रहता था। भरे मन से जाते, जो वस्तु लेनी है वो लेकर आ जाते। न बाजार उनको डिगा सका है, न पैसा उनको डिगा सका है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के सामने चूर चूर होकर ही न रह जाती? चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी। कि लोक वैभव की शक्ति दिखावे की, क्या बोलते? लोक वैभव किसे बोलते हैं? दिखावे की शक्ति। ये जो दिखावे की ताकत है ये व्यंग शक्ति के रूप में जो भगत जी के सामने पानी पानी नहीं हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति पैसे वाला है, अपनी परचेसिंग पावर दिखा रहा है और भगत जी सीधे साधे खड़े हैं, तो एक समय ऐसा आएगा अगर दोनों में टकराव होता है तो भगत जी की हमेशा जीत होगी, क्योंकि वह संतुष्ट व्यक्ति है। परचेसिंग पावर के बाद भी उसका मन असंतुष्ट है तो उसका क्या होगा भाई? वो तो गिरेगा एक ना एक दिन। तो क्या बल है इस तीखे व्यंग के आगे भी? अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है, कि केवल और केवल जीता ही नहीं, उसको हरा ही नहीं सकता कोई उसको हरा ही नहीं, बल्कि अब उस क्रूरता को पिघला भी देता है। ये जो व्यंग की क्रूरता है ना, ये जो परचेसिंग पावर की जो शक्ति है उसको पिघला भी देता है। उस बल का नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहां वह पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। किसके बारे में बात की जा रही है? केवल और केवल भगत जी के बारे में बात की जा रही है। भगत जी के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो संसारिक वैभव है ना, उस वैभव का आदमी नहीं है ये जो तत्व है। ये जो भगत जी का मन है वो मन इस वैभव का तत्व नहीं है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। कैसे व्यक्ति थे वो? आध्यात्मिक थे। स्पिरिचुअल कहकर उनको एक तरफ कर दिया जाता था। आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं, कि मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है, मैं इतना कैलिबर नहीं हूं, मैं इतना काबिल नहीं हूं, मैं इतना योग्य नहीं हूं कि मैं इन शब्दों का अर्थ निकालूं और उनका प्रतिपादन करूं और फिर बताऊं कि भगत जी नैतिक है या नहीं है, भगत जी धार्मिक है या नहीं है, भगत जी आध्यात्मिक है या नहीं है, या भगत जी स्पिरिचुअल है या नहीं है। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, ना मैं इतनी योग्य हूं कि मैं ये काम कर सकूं। ठीक है, मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मुझे शब्दों से कोई लेना देना नहीं। सरोकार का मतलब कोई मतलब नहीं। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है बटोर रखने की स्पृहा है, यहाँ जहां प्यास है वहां पर लेना ही लेना है। और जहां पर बल का बीज नहीं, बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। संचय, इकट्ठा करना, सब कुछ एकत्रित करना, इकट्ठा करके रखना। आपको पता है बच्चों, जिनके पास धन संपत्ति है उनके पास अकूत धन संपत्ति है, बहुत सारी, बहुत ज्यादा है, शायद घर के घर भरे हुए पैसों से। लेकिन क्या करेंगे वो पैसा इकट्ठा करके? जो धन उनके साथ कभी जाने वाला ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्रों पुराणों में कहा गया है, हिंदू धर्म के शास्त्रों पुराणों में, कि जो पुण्य होते हैं ना, हिंदू धर्म में नहीं सभी धर्मों में कहा गया है कि जो पुण्य होते हैं ना वही हमारे जीवन को सार्थक करते हैं। पुण्य मतलब अच्छे कार्य, धर्म करना है। धर्म किससे होगा? अर्थ से। अर्थ मतलब पैसों से। अगर आपने पैसे कमाए हैं,
विद्या से आपको धन मिलेगा, धन से आपको धर्म करना है, ठीक है। तो विद्या आपने ली, विद्या से आपने धन कमाया, अब धन कमा के धर्म कीजिए। धन जो है धर्म के कारण, धर्म के लिए ही कमाया जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि धन संपत्ति का जो संचयन किया जाता था वो धर्म के निर्वाह के लिए किया जाता था, ना कि उसको एकत्रित करके इकट्ठा करके अपने पास जमा रखने के लिए। धर्म करना है, यानी कि जिन लोगों के पास नहीं है, जो ऐसी क्षमता नहीं रख सकते कि वो धन का संचय करे, धन को कमाए, धन का अर्जन करे, उन लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, अबलता जिसमें बल नहीं है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय 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 राम किया। मैंने भी जय 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 राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। क्या हुआ भाई, बाजार गए। अब बाजार में भगत जी को कौन मिले, लेखक मिले, जैनेन्द्र कुमार जी मिले, और थैंक यू मैम। तो जैनेन्द्र कुमार जी मिले तो भगत जी ने जय श्री राम कहा, जय राम कहा, जो भी कहा, ठीक है। तो दोनों ने अभिवादन किया, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि उस समय भगत जी की आंखें बंद नहीं थी, आंखें उनकी खुली थी जैसे सभी की खुली रहती है, लेकिन उनका ध्यान है ना बाजार में रखी वस्तुओं पर, किसी भी वस्तु पर अटका नहीं। बाजार में और भी बच्चे मिले जो इनसे चूरन लेते थे और उन बच्चों को जाना भी उन्होंने, लेकिन उन बच्चों के माध्यम से भी उन्होंने किसी भी वस्तु पर निगाहें नहीं दौड़ाई। आगे देखिए बच्चों क्या है, कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते। पंसारी जो किराने की दुकान होती है ना, उसको कहते हैं। वहां 2-4 अपने काम की चीज ली और चले आते। बाजार से हट पूर्वक विमुखता का मतलब ध्यान नहीं देना, उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहां जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से ही नहीं के बराबर हो गया। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चांदनी चौक कहाँ है भाई, दिल्ली में, और दिल्ली की बात की जा रही है। तो दिल्ली के चांदनी चौक से होकर जब भगत जी गुजरते थे तो बाजार की चकाचौंध से आकर्षित नहीं होकर अपनी आवश्यक वस्तु को लेकर और फिर घर लौट जाते थे। कोई भी बाजार की कैसी भी वस्तु, कैसी भी चमक उनको आकर्षित नहीं करती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि चांदनी चौक की छटा कम थी, नहीं। चांदनी चौक यानी कि बाजार की छटा तो बहुत अच्छी थी, बाजार तो अपने पूरे फूले हुए रूप में था, लेकिन भगत जी का मन शांत था, भगत जी का मन भरा हुआ था। तो बाजार का क्या दोष है कि बाजार उनको आकर्षित नहीं कर पाया, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन दिया भी। इससे थोड़ी सी भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी न कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश नहीं उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा हुआ था। अब देखिए, क्या बाजार का, चांदनी चौक का जो बाजार था वो ऐसा नहीं है कि कम सुंदर था, कम आकर्षक था, या भगत जी ने आंखें कम खोल रखी थी जिससे बाजार कम दिखाई दे। सभी को पहचान रहे थे, अच्छे से जान रहे थे, सभी का अभिवादन कर रहे थे, सभी का अभिवादन ले रहे थे, सभी कुछ कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी आंखें बंद थी या वो देख नहीं पा रहे थे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था। या फिर ये कहे कि वो अब ये है कि वो भौचक्के नहीं रहे। चांदनी चौक के बाजार को देखकर वो ऐसे नहीं देखे अरे ये कितनी अच्छी चीज है, अरे वो देखो कितना सुंदर है, अरे ये सब क्या है, और खोए खोए से लूं या नहीं लूं, क्या करूं, लूं या नहीं लूं, ऐसे ये विचार भी उनमें नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका मन भरा हुआ था। भरे मन से वे पंसारी की दुकान पर गए थे, जीरा नमक लेना था, जीरा नमक लिया, उसी बाजार के अंदर से, उसी चकाचौंध के अंदर से होकर वापस अपने घर लौट पड़े। ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उन्हें लेना ही नहीं था। उनको पता था मेरी जरूरत की चीजें क्या है, वो चीजें ली और आ गए। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। अप्रीति यानी कि नफरत नहीं करते थे उन चीजों से, बस उनके काम में नहीं आ रही थी। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन चीजों को कह रहे कि अच्छी नहीं है, खराब है, ऐसा नहीं कह रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि फले फूले, बाजार बहुत फले फूले, लेकिन जो उनकी आवश्यक चीजें थी वो लेकर आ गए थे। ठीक है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूं खुली आंख तुष्ट और मग्न व चौक बाजार में से चलते चले जाते। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते, पर पड़े रह जाते। उनके मन को कोई परिवर्तित नहीं कर पाता था। कहीं भगत नहीं रुकते, रुकते तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते। वहां दो चार अपने काम, ये फिर रिपीट हो गया है ना, एक मिनट बच्चों, ये रिपीट बहुत ज्यादा हुआ है। चलिए, न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते। क्यों? क्योंकि भगत जी का मन जो है वो भरा हुआ था। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। कौन से लोग? जो परचेजिंग पावर को दिखाते हैं, है ना, जो परचेजिंग पावर को दिखाते हैं वो बाजार का क्या बढ़ाते हैं? बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। अगर कपटता बढ़ जाएगी तो आपसी प्रेम जो है वो खत्म हो जाएगा। अब कपटता कैसे बढ़ी? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल बताया कि माल बिका भाई, जैसे ही बहुत अच्छी क्वालिटी का था, बहुत अच्छा बिक रहा था। अब ग्राहक आ रहे थे, माल कम था, उसमें मिलावट की गई और जो माल है वो धीरे 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 उसमें कपटता आ गई। कपटता कैसे आ गई? मिला दो यार, मिलावट कर दो। जैसे आजकल घी तेल सब में मिलावट आ रही है। कोई भी खाद्य सामग्री जो पैकेटिंग फूड में आ रहा है बच्चों, कोई भी शुद्ध नहीं है। एक बार मेरे साथ ऐसा किस्सा हुआ था। मैं मार्केट से घी का जो डब्बा होता है वो लेकर आई थी, 1 लीटर का। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा गर्मी के दिन थे तो मैंने सोचा उसको फ्रिज में रख देते, क्योंकि मेल्ट हुआ था, पिघला हुआ था। तो मैंने सोचा इधर उधर मुझसे ही डुल जाएगा, है ना, जमा हुआ रहेगा तो उसको स्पून से लेने में थोड़ा आसान रहेगा। बच्चों मैंने फ्रिज में शायद 5 दिन तक उस घी को रखा, वो घी बिल्कुल भी नहीं जमा। और आपको पता है घी की खासियत क्या है? पत्थर तो नहीं होगा लेकिन फिर भी घी जम जाएगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं जमा, ऐसा ही तरल बना रहा। तब से मुझे मार्केट के घी से बिल्कुल नफरत हो गई है। चाहे खाओ ना, लेकिन ऐसा मिलावटी सामान तो ना खाना है, क्योंकि वैसे भी हवा पानी कुछ भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि जो भी है सब कुछ प्रदूषित है। तो कम से कम हम जो चीज खा रहे हैं, चाहे हम थोड़ी चीजें खाएं, लेकिन ऐसी चीजें खाएं जो हमारे शरीर को लगे, हमें जो मतलब फायदा पहुंचाए, ऐसी चीजें होनी चाहिए। इस सद्भाव के हाथ पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी भी फिर नहीं रह जाते। जो भाई भाई है या अच्छा प्रेम बना हुआ है वो भी सब खत्म हो जाता है। आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की बात में हैं। अब ठगने की बात में कैसे? ग्राहक आया, भाई मुझे तो 100 रुपए की चीज 50 में देते, वो कह रहा नहीं दूंगा भाई। 100 रुपए की चीज उसने बता दी है, उसने भले ली है 50 में, लेकिन वो आपको क्या बताएगा? 80 रुपए बताएगा, 80 में दूंगा, नहीं भाई 50 में दे दे। दोनों सोचेंगे मैं इससे ऐंठ लूं, मैं उससे ऐंठ लूं, है ना, दोनों बीच का रास्ता, क्योंकि ईमानदारी तो है ही नहीं, कपटता पड़ी हुई है। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। बाजार का नहीं, इतिहास का भी यह सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है और निष्कपट शिकार होता है। कपट जो करने वाला है वो सफल हो जाता है, लेकिन जिसके मन में किसी प्रकार का कोई कपट नहीं है, वो निष्कपट भाव से रहता है, वो इसका शिकार हो जाता है। जैसे गरीब लोग हैं, वो यही सोचते हैं कि सब सही है, सब सही है, लेकिन कभी कभी वो भी धोखा खा जाते हैं। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, यानी कि उनको फलाता फुलाता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। औंधा यानी कि बिल्कुल अंधा है, नीचे गिरा हुआ है। औंधा यानी कि गिरा हुआ है, गिरा हुआ। और वह मायावी शास्त्र है, और वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। कैसा शास्त्र है बच्चों? अनीति, जो नीति के अनुसार नहीं चल रहा है, नैतिक नियमों के अनुसार जो नहीं चल रहा है, ऐसा शास्त्र है। तो बच्चों देखिए, हमने यहां पर पढ़ लिया है पूरा चैप्टर बाजार दर्शन। तो आज हमारा बाजार दर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में यानी कि फ्राइडे को जब हम अगले हफ्ते लेंगे तो बाजार दर्शन के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, साथ में एक नया चैप्टर और स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ही ज्यादा नहीं, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर है, तो 2-2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नई क्लास में। ओके।